अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो दोस्तों सीएसएस सेंट्रल सुपीरियर सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, यानी एमपीटी एमसीक्यूज बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट। तो पहले ये था कि हम जो है डायरेक्टली सीएसएस में अपीयर हो सकते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से यानी पिछले साल और अब से ये है कि आपने जो है सीएसएस के लिए पहले जो है एंट्री टेस्ट, जैसे समझें कि इस तरह की कोई एंट्री टेस्ट देनी होगी जिसके लिए आप जो है आगे क्वालिफाई कर पाएंगे सीएसएस मैन के लिए, रेगुलर हो या जो है स्पेशल सीएसएस एग्जाम हो। ठीक है, तो अब ये है कि एमपीटी जो है एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है, जिसमें जो है आपको 200 एमसीक्यूज दिए जाते हैं और उसमें जो है वो आपको सॉल्व करने होते हैं 3 आवर्स यानी 200 मिनट्स में ही। ठीक है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन करनी होती है एफपीएससी के थ्रू, जैसे पहले का प्रोसीजर है। यानी पहले ये था कि डायरेक्ट आप अपीयर कर रहे थे सीएसएस के लिए, लेकिन अब पहले आपने जो है एमपीटी देना होगा, उसके बाद ही जो है आप मेन सीएसएस एग्जाम में इंटर हो सकते हैं। तो एमपीटी की जो है वो रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो रही है, यानी आप चालान पे कर सकते हैं 250 रुपीज़ का। उसके अलावा उसका जो है फॉर्म भी फिल करना है। कैसे फिल करना है वो मैं आपको जो है आगे बता देता हूँ, पूरा प्रोसीजर के किस तरह आपने जो है एमपीटी का फॉर्म फिल करना है, किस तरह आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो ये सारी उसमें कवर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं सीएसएस के। सीएसएस देखें, ये जो सर्विस है ये बहुत पुरानी, यानी 1858 से लेकर 1947 तक जब ब्रिटिश रूल था तब भी ये जो है सर्विसेज, सिविल सर्विसेज जो स्टार्ट थी जब, और उसके बाद जो है 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसके बाद उन्होंने जो है पाकिस्तान ने अपनी जो है सिविल सर्विसेज जो है स्टार्ट की। फिर 1971 में आर्टिकल 240 के तहत जो है इसमें थोड़ी अमेंडमेंट आई कि किस तरह जो है क्या प्रोसीजर होगा। एफपीएससी के थ्रू सारा प्रोसीजर हुआ, तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन अभी जो है सीएसएस का एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट कर रही है। अब इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी ये है कि आपकी एज जो है 20 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए, 20 to 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। उसके अलावा ये है कि आपके पास 3 अटेम्प्ट्स होती हैं, ठीक है, मेनली। लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर ने 1-2 अटेम्प्ट्स और भी एक्स्ट्रा कर दिए, यानी इस मरतबा जो है वो अटेम्प्ट आपके लिए एक्स्ट्रा थी। ठीक है, तो टोटल इसमें जो है मेनली थी वो 3 अटेम्प्ट्स थी, यानी 3 दफ़ा अगर आप जो है इसमें पहले 2 दफ़ा अपीयर नहीं होते तो फिर आप तीसरी दफ़ा भी वो इसमें अपीयर हो सकते हैं। क्योंकि जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, तो जो है इसलिए चांसेस भी दिए जाते हैं। उसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, तो इसमें बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, चाहे सी ग्रेड हो। ठीक है, तो सी ग्रेड बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तो तब तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डी ग्रेड बैचलर डिग्री है तो फिर आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आप मास्टर्स हो। तो फिर आपने ये करना है कि आपने मास्टर्स करनी है, और मास्टर्स में अगर आपका बी या सी आ जाता है तो फिर आप जो है इसमें सीएसएस में अपीयर हो सकते हैं। अब देखें इसका फ़ायदा क्या। सीएसएस एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसको सॉल्व करने के बाद, जिसको क्लियर करने के बाद आपके जो फ्यूचर समझ जाता है। तो काफ़ी लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि हम इस सर्विस के थ्रू जो है एग्ज़ाम पास करें। देखिए इसकी प्रोसीजर होते हैं, पहले जो है एमपीटी आपने देना होगा, उसके बाद जो है उसके रिटन टेस्ट देना होगा, फिर जो है आपका साइको टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, ये इंटरव्यू होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करने के बाद आप एक सर्विस पे जाते हैं। फिर इसमें कौन सी सर्विसेज आती हैं वो मैं आपको जो है लिस्ट सारी बता देता हूँ आगे, कि कौन कौन सी ग्रुप्स होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं। तो सब्जेक्ट्स इसमें मेनली जो है वो आपको जो है 1200 मार्क्स के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। 600 मार्क्स होती हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लिए होते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में जैसे इंग्लिश आ जाता है, इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश प्रीसीजन एंड कंपोजिशन, पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज़, उसके अलावा करंट अफेयर्स हो गया, इस्लामियात हो गया। तो ये जो है वो इसमें आ जाते हैं जो हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल में ये होता है कि आपके पास तकरीबन 45 to 50 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से जो है ऑप्शनल हर ग्रुप में से एक एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, उसके 2 एग्ज़ाम होते हैं 200 मार्क्स के। फिर आपने जो है कोई लैंग्वेज ले ली, सिंधी उर्दू ले ली, उसमें 100 मार्क्स आपके हो गए। फिर आपने कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया, इंटरनेशनल लॉ ले लिया, या कोई भी ले लिया, तो आपने 600 मार्क्स पूरे करने होते हैं। ठीक है, तो ये आगे का प्रोसीजर है। जब आप रिटन टेस्ट का एग्ज़ाम जो है, रिटन टेस्ट का जो है फॉर्म फिल करेंगे, तब आपको ये चीज़ें रखनी होंगी नज़र में कि आप कौन से ग्रुप को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। सवाल वो हैं जो कि जब मैं अप्लाई कर रहा था, क्योंकि मैं खुद एस्पायरेंट हूँ, मैं खुद इसमें एनरोल हूँ, तो जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मेरे जहनों में जो सवाल थे वही सवाल मैं आपको जो है बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है आपके माइंड में ये चीज़
चीज़ें होंगी। तो ठीक है, तो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए, सब्जेक्ट्स आगे मैं आपको जो है लिस्ट भी दिखा देता हूँ सब्जेक्ट्स। उसके अलावा मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई एज की, उसके अलावा जो है क्वालिफिकेशन बताई, उसके अलावा मैंने आपको जो है जो कौन से ग्रुप्स हैं वो मैंने आपको बताया कि कौन से ग्रुप्स जो है उसमें आप जा सकते हैं। उसके अलावा इसका क्या प्रोसीजर है रिटन टेस्ट का, और इसके अलावा जो है इसका MPT का। तो MPT के लिए पहले अभी जो है आपने 12 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर मैं बता देता हूँ। उसके अलावा उसके बाद जो है आपने जो है रिटन टेस्ट का जो है फॉर्म फिल करना होगा, जो कि MPT देने के बाद यानी नवंबर के बाद इसका फॉर्म आएगा, वो आपने फॉर्म फिल करना होगा, वो आपने जो है सेंड करना होगा FPSC को। हम चलते हैं स्क्रीन पे और मैं जो है आपको MPT का जो आपने अभी फॉर्म फिल करना है यानी ऑनलाइन फॉर्म जो फिल करना है वो आपने फिल करना है कैसे, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो क्या प्रोसीजर होता है, इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने चालान पे करना होगा, उसके बाद ही आपका जो है फॉर्म फिल होगा। चालान 250 रुपीज़ का है। वो चालान कैसे डाउनलोड करना है अभी जो है स्क्रीन पर चलते हैं। उसके अलावा अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं बाद में यानी कमेंट्स में। उसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वो आप ज्वाइन करना चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम स्क्रीन पे और जो है फॉर्म फिल करते हैं। FPSC की वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पर FPSC की वेबसाइट है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें जो है हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है CSS एग्ज़ाम पे हम आएंगे। ठीक है, CSS एग्ज़ाम पे हम जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा इंट्रोडक्शन का। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये सर्विसेज कब से स्टार्ट हुई और क्या इनका प्रोसीजर है, यानी इंट्रोडक्शन में इनके यही चीज़ें आती हैं। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट चीज़, हम इंट्रोडक्शन में दोबारा से क्लिक करते हैं तो इसका मज़ीद जो है इंट्रो वो ओपन हो जाएगा। उसमें क्या है, उसमें यह है कि आपकी जो है एज लिमिट क्या है। एज लिमिट अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ पर हमें एज लिमिट का पता चल जाएगा कि एज लिमिट क्या है। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो 2019 की दी गई है, तो उसके मुताबिक यानी जो डेट कट ऑफ डेट है वो है 31 डे ऑफ दिसंबर 1988। ठीक है, या 1998। उसके अलावा अब अगर हम 2023 में या 24 में अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2003 और 2000 जो है उसके अलावा 1992। तो ये जो है कट ऑफ लिमिट है इसकी। उसके अलावा हम इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पे अगर आएंगे तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पे हमारे पास ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो है कैंडिडेट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मस्ट होल्ड एट लीस्ट 2nd डिवीजन और ग्रेड C बैचलर डिग्री। ठीक है, अगर ग्रेड C की आपके बैचलर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी C नहीं है बल्कि अगर आपका D भी है तो फिर ये है कि आपकी मास्टर्स होनी चाहिए। जब आपकी मास्टर्स होगी तो आपका वो जो मास्टर्स वाला रिज़ल्ट है वो कंसीडर किया जाएगा उसमें, अगर आपका B है A है। ठीक है, तो ये है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। अब नेशनलिटी तो लाजमी है, ये पाकिस्तान है। उसके अलावा डोमिसाइल है हमारे पास। डोमिसाइल जो है कोई भी हो पाकिस्तान का कहीं से भी, क्योंकि ये फेडरल है तो यानी पूरा पाकिस्तान इसमें आ जाता है। कोई भी ये ना पूछे सवाल कि भाई मैं सांगड़ से हूँ तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, या मैं जो है बदीन से हूँ तो कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मैं जो है कराची से हूँ तो अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो देखें ये इसमें रूरल हो या अर्बन हो यानी पूरे पाकिस्तान के लिए सीट्स होती हैं। CSS जो है तो सेंट्रल सुपीरियर सर्विस है, तो जो इसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं सारे इसमें कंसीडर होंगे। ठीक है, उसके अलावा फिर भी मैं जो है आपको डोमिसाइल यहाँ पर अगर क्लिक करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर ये देखें सारे जो है इसमें अगर देखें डोमिसाइल वंस क्लेम्ड बाय कैंडिडेट एंड एक्सेप्टेड बाय कमीशन फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन कंप्यूटर एग्जाम शैल बी फाइनल। ठीक है, यानी बस ये है कि आपका एक डोमिसाइल होना चाहिए। आपका डोमिसाइल जो है काफ़ी लोग जो है दो डिस्ट्रिक्ट के डोमिसाइल बना देते हैं, रूरल अर्बन, तो ये जो है वो आपको डिफ़िकल्ट इसमें सिचुएशन में डाल सकता है। उसके अलावा एप्लीकेशन सबमिशन अगर हम आएँ, उसके अलावा ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं जो है इसमें मैं आपको जो है बताऊं कि इसमें ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स कौन से हैं। तो इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स एंड सर्विसेज कंसिस्टिंग ऑफ। तो आपको जो है जॉब मिलेगी या जो BPS 17 ग्रेड का जो हमारे पास जो जॉब होगी या जो वैकेंसी होगी वो आपकी कौन से ग्रुप्स में जाएगी, कौन से ऑक्यूपेशंस में जाएगी। तो उसमें कमर्स एंड ट्रेड में आप जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आप जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन ग्रुप में आप जा सकते हैं, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में आप जा सकते हैं, मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट्स ग्रुप में जा सकते हैं, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में जा सकते हैं,
PAS पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा सकते हैं, जिसमें जाके आप असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, ठीक है। पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में जा सकते हैं, पाकिस्तान कस्टम सर्विस में जा सकते हैं, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान ASP डायरेक्ट आप बन सकते हैं, पोस्टल ग्रुप में जा सकते हैं और उसके अलावा रेलवेज़ में आप जा सकते हैं। तो ये ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स है जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊँगा। तो उसके अलावा हमारे पास रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाइंग मार्क्स हम चेक करते हैं। तो मेन जो हमारा एग्ज़ाम है, ये MPT की बात नहीं हो रही, ये हो रही है मेन एग्ज़ाम जो हमारा होगा रिटन, उसकी बात। तो उसमें जो हमारे पास चीज़ें होती हैं वो 33% मार्क्स होनी चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, और कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपकी 40% मार्क्स होनी चाहिए। यानी कंपलसरी में 40 पे पास है और जो है ऑप्शनल पे 33 पे पास है। उसके बाद जो प्रोसीजर होता है उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, वाइवाज है, जनरल प्रोविज़न है, उसके अलावा जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद अपॉइंटमेंट होगी और जो है इसकी ट्रेनिंग वगैरह होती है। तो अब जो है हमने ये चीज़ें देख ली, अब हम जाते हैं अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है। तो अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम में जाने के बाद हमारे पास जो है यहाँ पर ये हमारे पास न्यू अनाउंसमेंट है। तो मैंने ये न्यू अनाउंसमेंट ओपन की, इसमें हमारे पास फर्स्ट तो एडवर्टाइजमेंट है। तो मैं इसको एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करता हूँ। यहाँ पब्लिक नोटिस पे MCQs बेस्ड टेस्ट MPT फॉर CSS कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अप्लाई ऑनलाइन वेल बिफोर 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर इसकी जो है लास्ट डेट है, 12 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। उसके अलावा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC विल होल्ड MCQs बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट MPT on 19th November 2023, ठीक है। इट इज़ मैंडेटरी टू क्वालिफाई MPT फॉर अपियरिंग इन मेंस रिटन CSS एग्ज़ाम, ठीक है। MPT इज़ लाइकली टू बी हेल्ड एट, कौन से सेंटर्स हैं इसके, तो इसके सेंटर्स जो हैं इसमें एबटाबाद है, बहावलपुर है, DG खान है, DI खान है, उसके अलावा फैसलाबाद है, गिलगित है, गुजरांवाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, लाड़काना, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, सरगोदा, सक्खर। एलिजिबिलिटी ये है कि सेकंड डिवीजन बैचलर डिग्री या थर्ड क्लास या जो है सी ग्रेड जो है उसमें होनी चाहिए। उसके अलावा बिटवीन द एजेस 21 to 30 ईयर्स इसमें न्यू रूल है। उसके अलावा द कट ऑफ फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ एज क्वालिफिकेशन विल बी 31 दिसंबर 2023। प्रोसीजर फॉर सबमिशन ये है कि ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं 28 से लेकर 12 तक, और उसके अलावा FPSC की वेबसाइट पर। और इसका जो चालान है वो 250 रुपीज़ है। तो हम जो है अभी बैक पे जाते हैं। उसके अलावा जो है बी इन्फॉर्म दैट एग्जामिनेशन सेंटर वंस सेलेक्टेड शैल नॉट बी चेंज, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर या फिर आपका CNIC आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ये आप रॉन्ग एंट्रीज़ ना करें, इनमें जो है आप सही से एंट्रीज़ करें। तो अब जो है हम ऑनलाइन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर MPT, ठीक है। तो क्लिक हियर, तो क्लिक अब अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CSS 2024 MCQs बेस्ड टेस्ट ऑल एप्लीकेंट्स हैव टू मेक फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड क्रिएट प्रोफाइल। तो आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो यहाँ पर जो है अगर आपने यानी कि अगर आपका पहला FPSC अकाउंट बना हुआ है तो वो यहाँ पे ओपन नहीं होगा, बल्कि आपने न्यू यूज़र पे जाना है। न्यू यूज़र पे जाने के बाद आपको जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, जिसमें आपने जो है प्लीज़ इंटर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपने कैंडिडेट नेम लिखना है, लॉगिन नेम लिखना है कोई भी, जैसे फैसल 123 कर दें, ठीक है। यानी इस तरह अपने नाम से कुछ कर लें, पासवर्ड आप बनाएं अपना। उसके अलावा ईमेल एड्रेस लिखें और कंप्यूटराइज्ड CNIC नंबर, और यहाँ पर जो वेरिफिकेशन कोड है वो आपने जो है इंटर करना है। तो ये आपकी यहाँ पर जो है सबमिट करेंगे जैसे ही, तो आपकी जो है सबमिशन हो जाएगी। सबमिशन होने के बाद आपको यह करना होगा कि आपने फिर आना होगा लॉगिन। तो मैं इसको जो है फॉर्म को फिल कर देता हूँ, रजिस्टर कर देता हूँ। अब जो है हम आते हैं लॉगिन पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो है अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन जो है इंटर कर देनी है, ठीक है। तो लॉगिन आपकी जो भी मतलब आपने अकाउंट बनाया था वो आपने जो है यहाँ पर इंटर कर देना है। तो वो इंटर करने के बाद आप फिर जो है साइन इन कर सकेंगे। अब जो है मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। ये मेरी प्रोफाइल है, वेलकम फैसल खालिक टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन CSS MCQs बेस्ड टेस्ट व्हाट वुड यू लाइक टू डू। तो पहले आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। तो यहाँ पर जो है मैं क्रिएट प्रोफाइल करता हूँ, और उसके अलावा यहाँ पर क्लिक किया टू क्रिएट। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है सारी इन्फॉर्मेशन अपनी इंटर करनी है, ठीक है। पहले फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके अलावा जो है CNIC के मुताबिक जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के मुताबिक डेट ऑफ बर्थ है। उसके अलावा डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डोमिसाइल है, रिलीजन है, उसके अलावा जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये मैं फिल कर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद ये है कि यहाँ पर आपका ऑप्शन मिलेगा अपलोड फ़ोटो का। तो आपने फ़ोटो अपलोड करना है जो कि 30 KB की रेंज में हो, ठीक है। तो इसकी साइज़ जो है JPG फॉर्म में या GIF में हो या फिर PNG फाइल हो या कुछ भी हो, लेकिन उसकी जो है 30 KB से साइज़ छोटी होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपने जो है
यहाँ पर जो है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, जिसमें आपने जो है द मोस्ट रिसेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने पहले लिखनी है, यानी पहले आपकी ग्रेजुएशन है या मास्टर्स है, PhD है, तो पहले लिखनी है, उसके बाद सेकेंड, फिर थर्ड जो है, इस तरह जो है आप पीछे चलते जाएंगे। तो रिसेंट जो है वो आपने पहले लिखनी है। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैं यहाँ पर इसको मेंशन करूँगा। उसके बाद जो हमारे पास है कि ग्रेड में है, डिवीज़न में है, या फिर जो है CGP है, तो वो यहाँ पे आपने मेंशन करनी है जितनी भी CGP है। तो आप ये कोशिश करें कि आप कंप्यूटर के थ्रू फिल करें, क्योंकि यहाँ पर CGP आपकी फिल नहीं होती। मैंने भी कोशिश किया है, तो ठीक है। उसके बाद तो आपने बोर्ड मेंशन करना है, यूनिवर्सिटी मेंशन करनी है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मेंशन करनी है, फ्रॉम डेट टू डेट, किस डेट से किस डेट तक आपने जो अपना ये है वो कोर्स किया था या जो डिग्री जो आपकी थी वो की थी, ठीक है। तो उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट लिखनी है, रिज़ल्ट कब आया था आपका। उसके अलावा मेजर सब्जेक्ट्स में लिख लेने, 3-4 जो भी सब्जेक्ट्स हैं मेजर लिख लें। उसके अलावा डिस्टिंक्शन, एकेडमिक अवार्ड्स कोई है तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन करने के बाद आपने जो है डिसेबिलिटी वगैरह अगर आपके हैं तो फिर यहाँ पर मेंशन करना है, वगैरह इसको छोड़ देना है। उसके बाद आपने आना है अप्लाई फॉर CSS, ठीक है। तो अप्लाई फॉर CSS पे अभी जो है मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आएगा अप्लाई का ऑप्शन, ठीक है, MPT 2024 अप्लाई पे मैं क्लिक करूँगा। तो अभी जो है मेरे पास मेन चीज़ें जो है, यानी कि चालान की इन्फॉर्मेशन मुझसे मांगेगा, जिसमें जो है ट्रेजरी चालान रिसिप्ट नंबर, जो कि आपको बैंक जब आप चालान पे करेंगे तो बैंक आपको जो है चालान नंबर एक लिख के देगा, तो वो चालान नंबर यहाँ पर आपने मेंशन करना है। कोई भी मिसाल के तौर पर 004 है यहाँ पर चालान नंबर, ठीक है, तो वो आपने लिखना है। उसके बाद जो है आपने नीचे आके बैंक जो है वो खुद ब खुद होगी, ठीक है, क्योंकि नेशनल बैंक में आप मोस्टली पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपने ये बैंक का जो है वो कहाँ से है, यानी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उसका वो मेंशन करना है, बैंक ब्रांच कोड लिखना है। उसके अलावा जो है फिर जो है आपने नेक्स्ट सेंटर सेलेक्ट करना है अपना, ठीक है, टेस्ट सेंटर कोई भी सिलेक्ट करना है और प्रोसीड नेक्स्ट करके आपने अप्लाई कर देना है। तो ये इसका सिंपल प्रोसीजर था, जो कि आपने अप्लाई करने में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे अपना प्रोफाइल बनाने में। तो अभी जो है मैं आपको जो है सब्जेक्ट्स बता देता हूँ कि सब्जेक्ट्स जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स मैंने आपको कहा था कि बताऊँ को, कंपलसरी सब्जेक्ट्स इसमें जो है होते हैं रिटन एग्ज़ाम में, वो ये होते हैं इंग्लिश ऐसे हो गया, इंग्लिश प्रेसी हो गया, इंग्लिश जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज़। फिर उसमें ऑप्शनल में हम आते हैं तो हमारे पास काफ़ी ग्रुप्स होते हैं, जिसमें से हर एक ग्रुप में से आप एक कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर 5-6 हैं, फिर 5-6 हैं, उसके बाद फिर दोबारा हो रहे हैं, यानी टोटल आपके पास 52 तक जो है सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी 6 सब्जेक्ट्स या 5 सब्जेक्ट जो कि 600 मार्क्स के हों। तो आपकी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। कोशिश करूँगा इसकी प्रिपरेशन और उसके हवाले से एक और वीडियो में बनाऊँ, जो कि जल्द मैं अपलोड करूँगा इंशाल्लाह।